हम लोग अब स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, और इस करंट कैरिंग लूप को हमने नॉर्मल टू द प्लेन हमने पुट किया है। तो एक्सिस जो होती है वो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन। जैसे ये करंट कैरिंग लूप है तो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन, ये हमारी एक्सिस होगी। तो हमने करंट कैरिंग लूप की इस एक्सिस को ओपी हमने कंसीडर किया और इस करंट कैरिंग लूप में करंट आई है और इस पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस x है और लूप का रेडियस a है। ये हमारा पैरामीटर्स है जो गिवन है। अब देखिए हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट a कंसीडर कर रहे हैं आइडियल एट पॉइंट a। तो ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट p क्या होगा, तो a से p को जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो डिस्टेंस हमारी r है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन dl और r दोनों के नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर जो dl की डायरेक्शन है वो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, लूप के टेंजेंशियल डायरेक्शन है, और r जो है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, और r जो है ये हमारा इस dl पे नॉर्मल है। ध्यान दीजिए dl पे नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो हमारा इन दोनों पे नॉर्मल जो होगा वो डायरेक्शन हमारा ये r पे नॉर्मल डायरेक्शन होगा। तो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी वैल्यू ये होगी। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए करंट जैसे कि मान लीजिए लूप में एंटी क्लॉकवाइज है करंट, लाइक दिस, हम अपने तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे तरफ से क्लॉकवाइज है और उधर से ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो आइडियल का डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन हमारा थंब का डायरेक्शन होगा और ये पॉइंट पी की तरफ हमारे ये 4 फिंगर्स हैं, तो नॉर्मल टू द पाम आउटवर्ड ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये डीवी होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो डीवी है, अब इसके हम 2 कंपोनेंट हम कंसीडर कर सकते हैं, एक अलोंग द एक्सिस और एक नॉर्मल टू द एक्सिस। तो अगर ये एंगल को अगर हम थीटा सपोज कर लें तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। तो अलोंग द एक्सिस इसका कंपोनेंट ये हमारा हो जाएगा डीवी साइन थीटा और नॉर्मल टू द एक्सिस हो जाएगा डीवी कॉस थीटा। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब देखिए ये करंट कैरिंग लूप के किसी भी हमारे करंट एलिमेंट के लिए डायगोनली अपोजिट एलिमेंट प्रेजेंट है, उसका एग्जिस्टेंस है। तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट अगर B है तो ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, अगर इसको हम देखें तो ये भी हमारा जो है और नॉर्मल टू द R ये डायरेक्शन होगा और दोनों करंट एलिमेंट से ये हमारे पॉइंट P की डिस्टेंस सेम है क्योंकि ये OP हमारी एक्सिस है और आइडियल और आइडियल दोनों हमारे सेम हैं। तो इस डीवी का मैग्नीट्यूड और इस डीवी का मैग्नीट्यूड दोनों हमारे सेम होंगे। अब इसके इस ये पीबी जो है, पीबी अगर ये एक्सिस से थीटा डिग्री पर, अगर इसको भी हम थीटा डिग्री पर सपोज कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे सेम होंगे, क्योंकि पॉइंट पी जो है सिमेट्रिक पॉइंट है ना, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर डीवी के अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आई मीन अलोंग द एक्सिस एंड नॉर्मल टू द एक्सिस, ये 2 कंपोनेंट अगर कंसीडर करें तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। तो अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट होगा डीवी साइन थीटा और नॉर्मल टू द एक्सिस कंपोनेंट होगा डीवी कॉस थीटा। तो डीवी कॉस थीटा से डीवी कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर के रिजल्ट ये है कि कोई भी करंट कैरिंग अगर हमारी लूप है तो उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम सारे एलिमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट, आई मीन नॉर्मल कंपोनेंट्स को अगर हम चेक करें तो सारे नॉर्मल कंपोनेंट हमारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि किसी भी एलिमेंट का डायगोनली अपोजिट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारे सारे नॉर्मल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो सम है, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो सम होगा वही नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट P के लिए होगा। यही बात आपको करनी है। तो फिजिक्स यही था। अब इसकी मैथमेटिक्स कैसे हम यूज करेंगे अब उसको आप देखिए। तो यहाँ पर ये dV की वैल्यू कितनी होगी, जरा इसको देखिए।
कोई भी एलिमेंट आइडियल की वजह से यहां पर हम चेक करें तो बायो-सेवर्ट लॉ को हम यूज कर रहे हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और एक चीज यहां पर देखिए, जो थीटा की वैल्यू है ना वो DL और R के बीच का एंगल है, तो किसी भी एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन और R कहीं भी आप लेते हैं ये दोनों नॉर्मल टू ईच अदर होंगे, तो थीटा यहाँ पर फॉर एवरी एलिमेंट 90 डिग्री है। ध्यान दीजिए, फॉर एवरी एलिमेंट 90 डिग्री है, इसलिए dV हमारा जो हो जाएगा ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये क्या करना है हमको, सारे एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एवरी एलिमेंट हम वहां पर ले और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब अलोंग द एक्सिस जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको ऐड कर दें। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो B होगा वो हमारा होगा सिग्मा dV क्या है, साइन थीटा, ये होगा। अब dV की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं। अब मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स है उसको करते हैं। तो dV है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और IDL अपॉन R स्क्वायर, और साइन थीटा इस ट्रायंगल में देख लीजिए OAP या OBP, किसी को आप देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन थीटा की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर A अपॉन R, यही हमारी साइन थीटा की वैल्यू होगी, A अपॉन R, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये। तो अब ये होगा A अपॉन R, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL A अपॉन R क्यूब। अब देखिए यहाँ पर सिंस R इज इक्वल टू, R जो है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। अब R की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करें तो B हमारा हो जाएगा सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL A अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर, ये 3 है ना, R का पावर 3 है ना, तो ये 3/2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर ले लेते हैं। देखिए पॉइंट B के लिए x, A लूप के लिए करंट I म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं। वेरिएबल यहाँ पर DL है, तो B की वैल्यू हमारी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 सिग्मा DL। और सिग्मा DL फॉर एंटायर लूप, ये हमारा क्या होगा, इस करंट लूप का जो है सरकमफियरेंस ये होगा, इसकी वैल्यू 2πA होगी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2πA। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 2 4, तो ये हमारा हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट IA स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारा अगर सिंगल लूप है, तो अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो ड्यू टू 1 लूप ये है, ड्यू टू 2 लूप इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि करंट सब यूनिडायरेक्शनल होंगे। तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, तो यही B की वैल्यू हमारी हो जाएगी म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये एज अ फार्मूला आप लर्न कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल वगैरह में। अब यहां पर 2 केस हम लोग स्पेशली स्टडी करेंगे। एक केस हमारा होगा कि ये हमारा जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P अगर हमारा जो है ये हमारे लूप के सेंटर पे होता, तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट क्या होगा। और सेकंड केस हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ये पॉइंट P मच अवे फ्रॉम द सेंटर, मीन्स A की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। ये दोनों केस को हम लोग अब
डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला केस हमारा है केस 1, इफ x इज इक्वल टू 0, तभी तो सेंटर पे होगा ना, पॉइंट भी हमारा सेंटर पे हो, तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 होगा। तो फार्मूला हमारे पास अभी क्या मिला है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब x की वैल्यू आप 0 पुट करिए तो b की वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां पर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i अपॉन 2a। ये रिजल्ट को देखिए और कुछ याद कीजिए। इस रिजल्ट को देखने के बाद एक बात क्लियर हो गया कि इसके पहले जो हम लोगों ने स्टडी किया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर, तो उस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, ये वही रिजल्ट है। तो ये हमारा जो है ये हमारा जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारा जब सेंटर पे होगा तब होगा। अब हमको ये स्टडी करना है कि अगर ये पॉइंट हमारा जो है P O से काफी दूर है, तो केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 को जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है केस 2। ये केस 2 है, इफ A is much less than x, A is much less than x, ऐसे सिचुएशन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम रफली एक्स स्क्वायर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारा है b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर इसको आप a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पुट करिए, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2 और x स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो जाएगा x क्यूब। ये हमारा रिजल्ट होगा। तो यहां पर ये जो x क्यूब है, ठीक है, ये अब यहां से एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या है कि एक्चुअल में मैग्नेटिक जो हमारा डाइपोल है, उस डाइपोल के बारे में यहां से एक हमको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज हम इस तरह से करते हैं इसको कि ये b जो रिजल्ट आया है, इसको पहले मैं रिजल्ट लिखूं, म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म में मैं ले रहा हूं। 4 पाई से मैंने इसको डिवाइड किया है, डेफिनेटली हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो n i a स्क्वायर इंटू 4 पाई अपॉन, ठीक है, 2x क्यूब, ये हम वैल्यू ले रहे हैं। अब देखिए यहां पर इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई n i इंटू 2 पाई ये पाई a स्क्वायर इंटू ये 4 है अपॉन 2x क्यूब, 2 2 जा 4। अब पाई a स्क्वायर, ये पाई a स्क्वायर जो है, ये हमारा जो लूप था, इस लूप का क्या है, एरिया। तो ये हमारा हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
n इंटू आई और ये है a, n इंटू आई ए, 2 भी है ना, 2 को हम बाहर ले लेते हैं, 2ni a अपॉन एक्स क्यूब। तो यहां पर a क्या है, पाई a स्क्वायर, ये लूप की एरिया है, ठीक है। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो यहां पर NIA जो टर्म है, ये NIA को जो है हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप, ये हम डिफाइन करते हैं। NIA जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप, और इसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो m की वैल्यू हमारी है NIA, इस पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी फिलहाल इतना आप समझ लीजिए। तो b की वैल्यू हमारी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब, 2m अपॉन एक्स क्यूब। और देखिए कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने स्टडी किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट, उसमें हमारा रिजल्ट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। कुछ उसी की तरह, मतलब उसका ये एनालॉग है कह सकते हैं आप, उसी तरह का रिजल्ट है। तो इस पर हम लोग फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में मतलब बहुत ज्यादा इसका हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इतना है। थैंक यू।